Hello students, welcome to the next lecture on groups, and in this lecture we will discuss some basic properties of groups. So सबसे पहले जो थ्योरम हम डिस्कस करेंगे वो है कि if G under binary operation O is a group then the identity element of G is unique. मतलब हर एक ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिक होता है, एक ही आइडेंटिटी होती है एक ग्रुप के अंदर, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं हो सकती. तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस गिवन ग्रुप G के अंदर देयर आर टू आइडेंटिटीज. सपोज E1 एंड E2 आर टू आइडेंटिटीज ऑफ द गिवन ग्रुप G. तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट E1 एंड E2 आर आइडेंटिटीज इन ग्रुप G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन O. ठीक है, तो हमने दो आइडेंटिटीज मान ली E1 और E2. नाउ बिकॉज E1 इज आइडेंटिटी ऑफ G, तो E1 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर E1 ऑपरेशन विद E2. ठीक है, नाउ बिकॉज E1 इज आइडेंटिटी, तो अगर E1 को आप E2 के साथ ऑपरेट करते हैं तो E2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E2 एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, और इस E1 को चाहे तो आप लेफ्ट में ऑपरेट करें या चाहे राइट में ऑपरेट करें, सो दोनों तरफ से ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, E2 के इक्वल आएगी. क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज E1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ G एंड ऑल्सो जो E2 है वो भी आइडेंटिटी है. तो E2 को अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो एलिमेंट एज इट इज़ आएगा. तो पर्टिकुलरली अगर आप E2 को आप E1 के साथ ऑपरेट करेंगे एंड E2 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप, सो E2 ऑपरेशन विद E1 इज E1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसको हम E1 ऑपरेशन विद E2 लिखें तब भी ये रिजल्ट क्या आएगा हमारा E1. अब देखिए आप इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज E1 ऑपरेशन विद E2, इसकी वैल्यू क्या है E2, एंड हियर E1 ऑपरेशन विद E2, इसकी वैल्यू क्या है E1. और जब इन दोनों की ये साइड्स इक्वल हैं तो E1 और E2 भी क्या होंगे, आपस में सेम होंगे. सो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट E1 इज इक्वल टू E2. मतलब जो हम E1 और E2 दो अलग अलग आइडेंटिटीज लेके चले थे, एक्चुअली वो आइडेंटिटीज डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम. E1 इज इक्वल टू E2. दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ग्रुप G का वो हमेशा यूनिक होगा. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इनवर्स. अगर G आपके पास कोई ग्रुप है तो उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो होगा वो भी यूनिक होगा. तो इसको भी हम इसी तरह से करते हैं कि सपोज A इज़ एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G. A जो है वो G का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है एंड वी सपोज दैट B and C are two inverses of A. B जो है वो भी A का इन्वर्स है और C जो है वो भी A का इन्वर्स है. B and C both are inverses of A. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि B और C डिफरेंट नहीं है, दे आर एक्चुअली सेम, वो दोनों सेम है. तो क्योंकि B A का इन्वर्स है तो अगर हम B को A के साथ ऑपरेट करें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, है ना. सो A ऑपरेशन विद B इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B ऑपरेशन विद A इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी. लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑल्सो C इज इनवर्स ऑफ A, तो A ऑपरेशन विद C इज आइडेंटिटी एंड C ऑपरेशन विद A इज ऑल्सो आइडेंटिटी. लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? नाउ हमने अभी तक क्या किया कि B A का इन्वर्स है तो A को जब B के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और क्योंकि C भी A का इन्वर्स है तो A को जब C के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट B एंड C आर सेम, वो डिफरेंट नहीं है, वो दोनों इक्वल हैं. सो वी राइट B. अब हम B लिख लेते हैं और B को हम क्या लिख सकते हैं, B कैन बी रिटन एज B ऑपरेशन विद आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को अगर B के साथ ऑपरेट करेंगे तो B के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B एज इट इज रहेगा. सो B कैन बी रिटन एज B ऑपरेशन विद आइडेंटिटी. अब इस हमने क्या प्रूव करना है, B को C के इक्वल प्रूव करना है.
तो इस आइडेंटिटी की जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं ये वाली वैल्यू। आइडेंटिटी किसके इक्वल है? ए ऑपरेशन विद सी। तो उससे क्या होगा देखिए, बी ऑपरेशन विद ए ऑपरेशन सी। इस आइडेंटिटी की जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 में से ये वैल्यू को पुट कर लिया। तो ये कहाँ से आया? यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? नाउ इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट, है ना, क्यों लिख सकते हैं? यूजिंग एसोसिएटिविटी, क्योंकि ग्रुप के अंदर एसोसिएटिविटी होती है। तो हम बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी को लिख सकते हैं बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। कैसे आया ये? यूजिंग एसोसिएटिविटी। क्लियर? नाउ व्हाट इज बी ऑपरेशन ए? देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? बी ऑपरेशन ए इज आइडेंटिटी, सो दिस इज आइडेंटिटी ऑपरेशन सी। कैसे आया? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। एंड व्हाट इज ई ऑपरेशन सी? किसी भी एलिमेंट से आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो आइडेंटिटी ऑपरेशन विद सी इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास क्या आ गया? बी इज इक्वल टू सी। तो ए हमने इस ग्रुप जी का कोई एक एलिमेंट लिया था, उसकी दो इन्वर्सेस हमने माने बी और सी। सो दोज टू इन्वर्सेस आर नॉट डिफरेंट, दे आर एक्चुअली सेम। हमने प्रूव कर दिया कि बी इज इक्वल टू सी। बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं। सो दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप जी हैज ए यूनिक इनवर्स, क्योंकि ए को हमने आर्बिट्रेरीली चूज किया था। क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ग्रुप का यूनिक होगा और ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी यूनिक होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैज ए यूनिक इनवर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड थ्योरम। अगेन G is a group under the binary operation O, and A and B are any two elements of this group G. Then you have to prove that inverse of A inverse is equal to A itself. मतलब अगर आप A इस ग्रुप G का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं तो A इनवर्स का जब आप इनवर्स करेंगे तो वापस क्या एलिमेंट आएगा? A आएगा। क्लियर? तो इसको कैसे प्रूव करते हैं? इस फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं पहले। देखिए इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर A G का कोई एलिमेंट है तो A को जब आप उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा, है ना। ठीक है? अगर B A का इनवर्स है, इफ B इज इनवर्स ऑफ A, देन A ऑपरेशन B इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड B ऑपरेशन A इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर B क्या है? इनवर्स ऑफ A, है ना। सो हेयर व्हाट इज B? B इज इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ B की जगह पर A इनवर्स लिख देता हूँ, है ना। A को जब आप A के इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, चाहे आप उसको राइट में ऑपरेट करें चाहे आप उसको लेफ्ट में ऑपरेट करें, तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। A ऑपरेशन विद A इनवर्स इज आइडेंटिटी, A इनवर्स ऑपरेशन विद A इज आइडेंटिटी। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये इस एलिमेंट का क्या है? इनवर्स है ना। A ऑपरेशन विद A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट का क्या है? इनवर्स। A इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A। क्लियर? अब इसको अगर मैं इसी डेफिनेशन को, इसी लाइन को अगर मैं लिखता हूँ A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये वाला पार्ट मैंने इस तरफ लिख लिया और इस पार्ट को इधर ले जाते हैं, तो इट इज इक्वल टू, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, हमने इस पार्ट को पहले लिख लिया और इस पार्ट को बाद में लिख लिया। क्लियर? अब देखो जो चीज़ मैंने यहाँ आपको बताया था कि ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट का क्या है? इनवर्स है। तो ये जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट का क्या है? इनवर्स। यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट का क्या है? इनवर्स है। ये एलिमेंट क्या है? A। किसका इनवर्स है? A इनवर्स का, है ना। सो A इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो हमने इनवर्स की डेफिनेशन को यूज करके ये प्रूव किया है कि इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू A। नाउ अब हम सेकंड पार्ट इसका प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि A ऑपरेशन विद B का इनवर्स किसके इक्वल होगा? B इनवर्स ऑपरेशन विद A इनवर्स। तो हमने प्रूव क्या करना है? A ऑपरेशन B
इनका जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल टू पहले b का इन्वर्स देन ऑपरेशन विद a का इन्वर्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ, क्योंकि यहाँ पर a और b का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर a पहले है b बाद में है, तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो b का इन्वर्स पहले आ जाएगा और फिर a का इन्वर्स बाद में आएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। a ऑपरेशन विद b का इन्वर्स क्या होगा, पहले b इन्वर्स देन ऑपरेशन विद a इन्वर्स। क्लियर। इसको प्रूव कैसे करते हैं, अब इसको प्रूव करने के लिए हम इन्वर्स की डेफिनेशन को ही यूज करेंगे। अगर मान लीजिए a g का कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, सपोज उसका इन्वर्स a इन्वर्स है, तो क्या आइडेंटिटी होती है, a ऑपरेशन विद a इन्वर्स इज आइडेंटिटी एंड a इन्वर्स ऑपरेशन विद a इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स होगा, अगर इन दोनों के ऑपरेट करने पर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम करेंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है कि b इन्वर्स ऑपरेशन विद a इन्वर्स ये इस एलिमेंट का इन्वर्स है, ठीक है। तो एक तो आप इस एलिमेंट को ले लीजिए a ऑपरेशन विद b, इसको ले लीजिए, और दूसरा आप इस एलिमेंट को ले लीजिए b इन्वर्स ऑपरेशन विद a इन्वर्स। अब अगर इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाता है, चाहे आप इसको राइट में ऑपरेट करें a ऑपरेशन b के, या आप इसको a ऑपरेशन b के लेफ्ट में ऑपरेट करें, अगर दोनों तरफ से ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी आता है तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। सो वी आर कंसिडरिंग दिस एलिमेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करो अब आप। नाउ यूजिंग एसोसिएटिविटी दिस कैन बी रिटन एज a ऑपरेशन विद b ऑपरेशन b इनवर्स ऑपरेशन a इनवर्स। अब b और b इनवर्स एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, b इज इनवर्स ऑफ b इनवर्स, है ना। सो इनको ऑपरेशन करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी। सो a ऑपरेशन आइडेंटिटी ऑपरेशन a इनवर्स, b ऑपरेशन b इनवर्स इज आइडेंटिटी, a ऑपरेशन e इज a। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद a ऑपरेशन a इनवर्स एंड a ऑपरेशन a इनवर्स इज अगेन आइडेंटिटी, है ना। तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया कि अगर आप a ऑपरेशन b के राइट में इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी। अब इस एलिमेंट को a ऑपरेशन b के हम लेफ्ट में ऑपरेट करवाते हैं। तो इसी तरह से सेम यूजिंग एसोसिएटिविटी इसको लिख लेते हैं b इनवर्स ऑपरेशन विद a इनवर्स ऑपरेशन a ऑपरेशन b। सो इट इज इक्वल टू b इनवर्स ऑपरेशन a इनवर्स a, it is again identity operation b. now b inverse operation identity is b inverse, identity को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे वही एलिमेंट आएगा। now b inverse operation with b is again identity। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसको आप a ऑपरेशन b के चाहे राइट में ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट में ऑपरेट करें, दोनों तरफ से रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। हेंस दिस एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ a ऑपरेशन b, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, a ऑपरेशन b का इनवर्स किसके इक्वल है, b इनवर्स ऑपरेशन a इनवर्स। क्लियर। क्या बताया, दिस एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ a ऑपरेशन b। उसी को हमने यहाँ लिखा कि a ऑपरेशन b का इनवर्स किसके इक्वल है, b इनवर्स ऑपरेशन a इनवर्स। सो ये वही था जो हमने प्रूव करना था, रिवर्सल लॉ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी को, अगली थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम यहाँ पर जो है ऑपरेशन उसको एक्सप्लिसिटली बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक ग्रुप G है अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार है या O है जो भी है, उसको अब हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपल AB। इसका मतलब है A ऑपरेशन विद B, वही ऑपरेशन जिसके अंदर G एक ग्रुप है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर A, B और C कोई तीन एलिमेंट है एक ग्रुप G के, तो AB इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C। अगर A इन एलिमेंट्स के लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो आप दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेफ्ट में। इस एलिमेंट के भी लेफ्ट में मल्टीप्लाई है और जो राइट हैंड साइड पे एलिमेंट है उसके भी ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट से आप एलिमेंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर यह B एलिमेंट और C एलिमेंट के दोनों एलिमेंट्स के राइट में सेम एलिमेंट A मल्टीप्लाइड है
और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आप ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि वो एलिमेंट दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, वो एलिमेंट या तो दोनों तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई होना चाहिए या दोनों तरफ राइट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो बी ए इज इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी एंड दिस इज कॉल्ड एज राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको कैसे प्रूव करेंगे देखो, फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज गिवन टू अस, ठीक है, और जो ए है वो इस ग्रुप जी का एलिमेंट है ना, और ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय ए इनवर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हम इसको ऐसे कहते हैं प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले, इन दोनों साइड्स के पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। सो व्हाट वी गेट ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, क्लियर। और यूजिंग एसोसिएटिविटी इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। नाउ व्हाट इज ए इनवर्स ए, आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी इन B is equal to identity operation with C. Now identity operation with B is B and identity operation with C is C. तो basically cancellation का मतलब क्या है, we are multiplying both sides by inverse of that element. जिस element को हम cancel कर रहे हैं तो हम उस element के inverse से यहाँ पर भी multiply कर रहे हैं और यहाँ पर भी इन्वर्स से मल्टीप्लाई होने पर ये क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी को जब आप B से या C से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर B आ जाएगा और इधर C आ जाएगा। सो दिस इज योर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली यू कैन डू द राइट कैंसिलेशन लॉ, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने लेफ्ट के लिए किया, वैसे सेम आप राइट के लिए कर सकते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जांपल, एक ऐसा सेट है जो ग्रुप नहीं बनाता, और इस ग्रुप, जब ये ग्रुप नहीं बनाता तो इसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड नहीं करते। ए बी इज इक्वल टू ए सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। देखो इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए, this is the set of all 2 cross 2 matrices over the set of integers and under multiplication of matrices it does not form a group, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते इसमें, तो ये एक ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन है बट ये ग्रुप नहीं है। अब इसके मैंने 3 एलिमेंट लिए, ए बी और सी। A इज ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, B भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और C भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। जब आप A और B को मल्टीप्लाई करते हैं, यू कैन चेक A और B को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स। इसी तरह से A और C को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। दैट मीन्स AB एंड AC आर सेम, AB और AC क्या है, सेम है, AB इज इक्वल टू AC। बट क्या B और C सेम है, नहीं, this matrix and this matrix are different, they are not equal. So AB is equal to AC but B is not equal to C. So यहाँ पर cancellation law hold नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, क्लियर। लेकिन अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप में हमेशा cancellation laws होल्ड करेंगे। AB is equal to AC in a group implies B is equal to C. Now the next result is prove that any finite semigroup in which both the cancellation laws hold forms a group। मतलब अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेमी ग्रुप है और उस फाइनाइट सेमी ग्रुप में दोनों कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, मतलब राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, देन दैट फाइनाइट सेमी ग्रुप विल बिकम अ ग्रुप। जो फाइनाइट सेमी ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब देखो फाइनाइट सेमी ग्रुप में क्या क्या होता है, सेमी ग्रुप में क्या होता है, क्लोजर होती है और एसोसिएटिविटी। अगर हम ये दिखा दें कि फाइनाइट सेमी ग्रुप जिसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि वो दैट फॉर्म्स ए ग्रुप। तो हमने क्या क्या चीज़ें शो करनी है, पहली बात तो आइडेंटिटी उस फाइनाइट सेमी ग्रुप में होना चाहिए, और दूसरी बात इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसी सेमी ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू इट। सपोज G इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप, और फाइनाइट सेमी ग्रुप है तो हम मान लेते हैं कि इसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसके एलिमेंट हम लिख लेते हैं G इज इक्वल टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। सो दिस इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इट इज ए फाइनाइट सेमी ग्रुप।
अब हमने दिखाना है कि इसमें आइडेंटिटी है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स है। तो आप क्या करो, इस G का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज AL इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट G, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक नया सेट बनाते हैं G डैश। वो कैसे बनाएंगे, हम G के हर एक एलिमेंट को AL से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे G डैश में कौन से एलिमेंट है, AL इंटू A1, AL इंटू A2 एंड सो ऑन AL इंटू AN। अब जो G डैश में जो एलिमेंट्स आए ये कैसे बने, आपने G के एलिमेंट्स को AL से मल्टीप्लाई, AL से ऑपरेट, AL के साथ ऑपरेट करवाया और AL भी G का एलिमेंट है। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये जो G डैश के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे G के ही एलिमेंट्स हैं। और G डैश में कितने एलिमेंट्स होंगे, लेट अस चेक। G डैश के कोई भी जो दो एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज इफ सपोज AL इंटू AI इज इक्वल टू सम AL इंटू AJ। मान लो इसमें से AL इंटू AI किसी AL इंटू AJ के इक्वल है, वेयर I एंड J आर इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि इस सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, सो यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज इट इम्प्लाइज AI इज इक्वल टू AJ, वेयर AI एंड AJ आर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। और एक ग्रुप के, एक सेट के कोई दो एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो नहीं सकते, वो सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब AL इंटू AI इज नॉट इक्वल टू AL इंटू AJ, मतलब G डैश के भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो ये वही एलिमेंट है जो G के हैं, और G में भी n एलिमेंट हैं, G डैश में भी n एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब G डैश में जो एलिमेंट है वो G के एलिमेंट्स की एक रीअरेंजमेंट है, हेंस वी कैन से G डैश इज इक्वल टू G। तो G डैश जो है वो G के ही इक्वल है, क्लियर। अब AL G का एलिमेंट है और G किसके इक्वल है, G डैश का। G किसके इक्वल है, G डैश के। तो AL जो है वो G डैश के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं AL इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ G डैश। तो G डैश में कैसे एलिमेंट है, इट इज इक्वल टू AL इंटू AK, वेयर दिस AK बिलोंग्स टू G, फॉर सम AK बिलोंग्स टू G एंड K लाइज बिटवीन 1 to n, ठीक है। तो AL किस तरह का एलिमेंट है, AL G का एलिमेंट है और G डैश के इक्वल है। तो इसका मतलब AL जो है वो G डैश में भी बिलोंग करेगा, तो G डैश के किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हमने लिख लिया कि सपोज दैट AL इज इक्वल टू AL इंटू AK, वेयर दिस AK इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप G, ठीक है। सो नाउ अब हमने क्या शो करना है, हम ये दिखाएंगे कि ये जो AK हमें एलिमेंट मिला, ये एलिमेंट इस ग्रुप G की आइडेंटिटी है। अब AK को आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, देखो AK को जब हमने AL के राइट में मल्टीप्लाई किया तो AL ही आया, लेकिन ये तो सिंपल एक एलिमेंट था AL। अब हम इन जनरल G का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं AI, और इसको मैं लिख लेता हूँ AL इंटू AI, वेयर AI इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ G। नाउ व्हाट इज AL इंटू AI, AL को हम लिख सकते हैं AL इंटू AK। सो मैंने लिख लिया AL इंटू AK इंटू AI, और यूजिंग एसोसिएटिविटी AL AK इंटू AI कैसे लिख सकते हैं, AL AK AI यूजिंग एसोसिएटिविटी। और क्योंकि इस फाइनाइट सेमी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो हम दोनों तरफ से AL को यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम AL को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या आया हमारे पास, AI, AL से AL कैंसिल हो गया, तो क्या आया, AI इज इक्वल टू AK इंटू AI एंड दिस इज फॉर ऑल AIs बिलोंगिंग टू G। ये रिजल्ट किसके लिए है, दिस इज फॉर ऑल AIs बिलोंगिंग टू G। मतलब अगर हम इस G का कोई भी एलिमेंट AI लेते हैं और AI के राइट में अगर हम AK को मल्टीप्लाई करते हैं तो AI ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि AK जो है वो हमारे लिए इस सेट के लिए क्या बन गई, राइट आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम ये सेम आर्ग्यूमेंट एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, G डैश में AL को हमने G के एलिमेंट्स के लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया था। अब अगर हम AL को G के एलिमेंट्स के राइट में मल्टीप्लाई करके एक सेट बनाएं तो वो सेट भी किसके इक्वल होगा, G के। एंड यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, जैसे यहाँ पर हमें राइट आइडेंटिटी मिली थी, वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, एक लेफ्ट आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो हम लिख पाएंगे AI इज इक्वल टू AI इंटू AU फॉर सम AU belonging to G and this result is true for all AIs। ये जो रिजल्ट है वो सभी
ए इसके लिए ट्रू है। तो यहाँ पर ये जो ए यू बना, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द लेफ्ट आइडेंटिटी। तो आपको जी के अंदर राइट आइडेंटिटी भी मिल गई और लेफ्ट आइडेंटिटी भी मिल गई। अब ये दोनों आइडेंटिटीज बेसिकली क्या होंगी? सेम होंगी, ये डिफरेंट नहीं होंगी। इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे? मैं लिखता हूँ ए के इंटू ए यू। नाउ व्हाट इज ए के? ए के इज राइट आइडेंटिटी। तो किसी भी एलिमेंट के राइट में अगर ए के मल्टीप्लाई होगा तो वो एलिमेंट यहाँ पर एज इट इज आएगा। तो ए के राइट में क्या मल्टीप्लाई है? ए यू। तो ए के ऑपरेशन विद ए यू की वैल्यू क्या होगी? ए यू, बिकॉज ए के इज द राइट आइडेंटिटी। एंड व्हाट इज ए यू? ए यू इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। इसका मतलब ग्रुप जी के इस सेट जी के किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट में अगर ए यू है तो वो एलिमेंट यहाँ पर एज इट इज आएगा। सो ए के इंटू ए यू किसके इक्वल होगा? ए के, बिकॉज ए यू इज यूर लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो दैट मीन्स ए के इंटू ए यू जो है वो ए यू के इक्वल भी है और ए के इक्वल भी है। दैट मीन्स ए के इज इक्वल टू ए यू। तो मतलब जो लेफ्ट आइडेंटिटी आएगी वही आपकी राइट आइडेंटिटी होगी। और इसको हम क्या कह देंगे कि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड ये एलिमेंट जो थे ए के ए यू, ये कहाँ से लिए थे हमने? ये जी का ही कोई एलिमेंट था। दैट मीन्स आइडेंटिटी बिलोंग्स टू जी। तो एक पार्ट तो आपका प्रूव हो गया कि इस सेट जी में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं हर एक एलिमेंट के इन्वर्स की। तो उसके लिए हमें इस जी का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना है और उसका इन्वर्स दिखाना है कि वो जी में एग्जिस्ट करता है। तो आर्बिट्ररी एलिमेंट तो हम शुरू से लेके चले ही हैं कि ए एल इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी। अब हम दिखाते हैं कि इस ए एल का जो इन्वर्स है वो भी जी में एग्जिस्ट करता है। कैसे? देखो, अभी हमने शो किया कि आइडेंटिटी जी में बिलोंग करती है। तो आइडेंटिटी जो है वो जी डैश में भी बिलोंग करेगी क्योंकि जी डैश इज इक्वल टू जी। सो आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज ए एल इंटू सम एलिमेंट ऑफ जी, है ना? जी डैश में ऐसे ही एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी को मैं लिख लेता हूँ ए एल इंटू ए एम फॉर सम ए एम बिलोंगिंग टू जी। एंड अगेन यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट कि मतलब यहाँ पर हमने जी डैश में ए एल को प्री मल्टीप्लाई किया था जी के एलिमेंट से। अगर हम ए एल को जी के एलिमेंट्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिल जाएगा कि आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज ए वी इंटू ए एल फॉर सम ए वी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, अब देखो, जब हमने ए एल के राइट में ए एम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? आइडेंटिटी। इसका मतलब दिस ए एम इज राइट इनवर्स ऑफ ए एल। इट इज राइट इनवर्स ऑफ ए एल। ये ए एल का क्या है? राइट इनवर्स है। और यहाँ पर हमने ए एल के लेफ्ट में ए वी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गई। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए वी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से मेरा मतलब है यहाँ पर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, इट इज सॉरी लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए एल। ठीक है, सो ए एम इज राइट इनवर्स ऑफ ए एल, ए वी इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए एल। नाउ अब हम उसी तरह से जैसे हमने आइडेंटिटीज में शो किया था, अब हम दिखाएंगे कि राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स भी आपस में इक्वल हैं। वी विल प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू ए वी। कैसे करेंगे इसको? देखो, ए एम लिखा। नाउ ए एम कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी ऑपरेशन विद ए एम। ठीक है, और ए एम के साथ अगर हम आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो ए एम ही आएगा। और ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ए वी इंटू ए एल ए एम। ठीक है, नाउ यूजिंग एसोसिएटिविटी आई कैन राइट ए वी ए एल ए एम। एंड व्हाट इज ए एल ए एम? फ्रॉम दिस इक्वेशन ए एल ए एम इज इक्वल टू identity. So I can write AV operation with identity, and AV operation with identity is nothing but AV itself. So यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि AM is equal to AV. AM और AV डिफरेंट नहीं है, they are actually same. So यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि इस फाइनाइट सेमी ग्रुप G में कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देखो आपने देखा कि यहाँ पे हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज यूज़ किए हैं। जब आप इसका दूसरा वाला पार्ट यूज़ करेंगे, जब मैं सिमिलरली बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर राइट कैंसिलेशन लॉज यूज़ होंगे, है ना।
ठीक है, तो इसमें दोनों कैंसिलेशन चाहिए हमें, राइट कैंसिलेशन लॉज भी और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज भी। तो एक सेमी ग्रुप जिसमें दोनों कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं वो क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर फाइनाइटनेस ना हो तो ये ग्रुप बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक सेमी ग्रुप जो फाइनाइट नहीं है और उसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रुप है, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि इनफाइनाइट सेमी ग्रुप का। इनफाइनाइट सेमी ग्रुप का एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप नहीं बना रहा, और लेकिन इसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, है ना। इसमें क्या होल्ड करता है, कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। कैसे होल्ड करते हैं कि अगर ए बी और सी, मान लीजिए कोई भी 3 इंटीजर हैं और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो आप ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑलवेज इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, है ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इंटीजर्स के सेट में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करते हैं और राइट कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करते हैं, लेकिन ये सेट जो है वो एक ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ जरूरी है, फाइनाइटनेस जरूरी है। क्लियर? So that's all for today's lecture. Thank you very much.